हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीईटी बनाम सीटीईटी को लेकर हो गए फैसले के बारे में। जी हां दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है टेट वर्सेस सीटेट मामले को लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज का दिन आप सभी का फाइनल होगा। आज का जो दिन है वो आप सभी के लिए पूरे तरीके से निर्णायक साबित होगा। बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। टेट और सीटेट मामले को लेकर जो सुनवाई है वो खत्म हो गई है। सुनवाई खत्म होने के बाद इस फैसले में अगर बात की जाए तो कोर्ट के माध्यम से क्या कहा गया है, राज्य सरकार ने क्या कहा था, और इसके अलावा अगर बात की जाए सीटेट को लेकर क्या अपडेट है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। टेट वर्सेस सीटेट मामले को लेकर आप सभी इंतजार कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने लाइव किया तो वहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, सर आप दोबारा लाइव आइए, मुझे बताइए कि केस के अंदर हुआ क्या, उसके बारे में बता दीजिए। आप वीडियो ने आपने पूरा सुना नहीं होगा, पूरे 17 मिनट का वो लाइव था, उसी में मैंने आप सभी को बहुत सारी जानकारी क्लियर कर दी थी। लेकिन सुनवाई को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि 2 बजे के बाद सुनवाई होने वाली थी, उसका क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 2 बजे के बाद होने वाली सुनवाई अब नहीं होगी, क्योंकि यह मामला खत्म हो गया है। टेट बनाम सीटेट को लेकर जितनी भी सुनवाइयां होनी थी वो सारी सुनवाई कंप्लीट हो गई है। और सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है उस पर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आज की तारीख में जब सुनवाई देखने के लिए मिल रही थी तो तकरीबन 12 बजे इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया गया और 1 बजता है, जैसे ही लंच होता है, लंच से पहले यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से अपना सबमिशन दिया जा रहा था। सभी के सबमिशन को देख करके जजेस काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। मैंने आपको बताया था कि सरकार की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम पक्ष रख रही थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर कोर्ट ज़्यादा खुश नहीं थी और उस बात को लेकर उन्होंने कई बार उनको टोका। लगभग 10 से 15 बार उनको टोकने के बाद में उनको कहा कि मैम यू प्लीज सिट डाउन, और नेक्स्ट जो है उनको कहीं ना कहीं सुनने के लिए बुलाया। जब उनको सुनने के लिए यहाँ बुलाया तो उनको भी 5 मिनट से 6 मिनट का समय दिया, और जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से रिपीट आर्गुमेंट किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, आप ध्यान रखना। पहली वो होती है जहां पे आप सही तरीके से अपनी बहस को नहीं रख पाते हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, पहला। दूसरा, अगर आप रिपीट आर्गुमेंट करें तो कोर्ट इस बात को क्षमा नहीं करती है। इसलिए वहां पे रिपीट आर्गुमेंट्स को लेकर कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि मैम यू में प्लीज सिट डाउन, एंड जो नेक्स्ट है उसको बुलाया गया। उनके माध्यम से कहा गया कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए और लंच के बाद का मुझे समय दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, अब लंच के बाद भी समय नहीं दिया जाएगा, और इस मामले को लेकर जितनी भी सुनवाई होनी थी वो सारी सुनवाई कंप्लीट हो गई है। और अगर किसी को अभी भी कुछ कहना है तो वही डे एंड, यानी कि आज के दिन के खत्म होने से पहले पहले अपना सबमिशन रिटन में दाखिल कर सकते हैं। यानी कि टीईटी बनाम सीटेट को लेकर जितनी भी सुनवाइयां ओपन कोर्ट में होनी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं, और सभी अधिवक्ताओं को, चाहे वो राज्य के टीईटी को लेकर हो या अगर बात की जाए सीटेट को लेकर हो, उन सभी को आदेशित किया गया है कि आप सभी अपने अपने रिटन सबमिशन आज देर शाम तक अपने कहीं ना कहीं रजिस्ट्री को सबमिट करा दें, जिससे कि इस मामले पे जो डिसीजन है वो बता दिया जाए। अब कोर्ट के माध्यम से डिसीजन को लेकर ही बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा कोर्ट के अंदर बता देता हूँ आज की तारीख में हुआ क्या था, जिसको लेकर जजेस काफ़ी नाराज हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि सीटेट को लेकर आज की तारीख में सरकार अपना पक्ष रखेगी और सरकार इस बात को कोर्ट के सामने रखेगी कि सीटेट कराना क्यों आवश्यक है और सीटेट को हर राज्य में वैलिड होना चाहिए। तो जब शुरुआत यहाँ पे की जाती है, मीनाक्षी अरोड़ा मैम अपनी बहस को लेकर आगे बढ़ती हैं। उन्होंने सीटेट को कहीं ना कहीं शुरुआत करने, कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आपको सिर्फ 40 मिनट का समय दिया जाएगा सरकार को जवाब देने के लिए, और 40 मिनट में आपको वो चीज़ें हमें क्लियर करनी जो कि अभी तक इस कोर्ट में न रखी गई हो या इस केस के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बस हमें इंपॉर्टेंट केसेस को समझना है। अब उन्होंने कहा कि एनसीटी के माध्यम से टीचर शिक्षक भर्ती के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट किए गए हैं, और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कहते हैं कि आपके पास में बीएड, डीएलएड और सीटेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जजेस के माध्यम से कहा गया कि क्या सिर्फ बीएड, डीएलएड और सीटेट ही है मिनिमम क्वालिफिकेशन में, क्या राज्य का टीईटी शामिल नहीं है। तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कहा कि नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर बीएड, डीएलएड, सीटेट प्लस और या अथवा के हिंदी में लिखा होता है ना, उसमें आपका राज्य का टीईटी भी शामिल है। तो कोर्ट ने कहा कि जब वहाँ पे सीटेट और
और राज्य का एस्टेट, जिसको आप एस्टेट कह सकते हैं वैसे ही, क्योंकि मैं आपको स्टेट बार बार लिखूंगा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जब ये स्टेट का टेट वहाँ पे वैलिड है तो फिर इसमें समस्या कहाँ पे आ रही है। उन्होंने कहा कि जो राज्य का टीईटी जब एक तरफ है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन को तो ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बॉदर नहीं करते हैं। मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कहा था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का उल्लंघन हो जाएगा अगर सीटेट या लागू नहीं होता है तो उन्होंने कहा जब सीटेट का अल्टरनेटिव वहाँ पे उन्होंने एस्टेट, यानी कि झारखंड है तो झारखंड टेट, यूपी है तो यूपी टेट, बिहार है तो बिहार टेट, अगर वो अवेलेबल है तो उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आरटी एक्ट का मोटिव है राइट टू एजुकेशन, जिसके माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा प्रोवाइड करानी है और गुणवत्ता शिक्षा के थ्रू जो अभ्यर्थी बेसिक के विद्यालय, माध्यमिक के विद्यालय पढ़ रहे हैं उन सभी को क्वालिटी एजुकेशन देनी है और सीटेट के आने की वजह से क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि एनसीटीई के माध्यम से और आरटी एक्ट के माध्यम से अगर देखा जाए ये सच है कि जो आपका सीटेट होगा उससे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, ठीक है, क्योंकि नियम तो तभी बनाया था ना एनसीटीई ने 2010 में कि जो टीईटी पास होंगे वही शिक्षक बनेंगे, बाकी कोई शिक्षक नहीं बनेगा। अब उस बात को यहाँ पे एड ऑन करते हुए उनके माध्यम से कहा गया कि जब सीटेट के लिए एनसीटीई ने राज्य के टीईटी और सीटेट को बराबर माना है तो फिर यहाँ पे किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मीनाक्षी अरोड़ा मैम इसी में कहीं ना कहीं गोल गोल घूमती हुई दिखाई दी। मैंने आपको दिखाया भी था कि तकरीबन 40 से 45 मिनट की उनकी बहस में जजेस के माध्यम से 7-8 बार इस मामले पर बार बार उनको टोका गया और बार बार उनको कहीं ना कहीं कहा गया कि आप उस पॉइंट पे आइए कि जहाँ पे अगर हमारे पास मान लीजिए कि सीटेट है और राज्य का टीईटी है तो हमें एक ऐसा मेन मोटिव पता चले जिसके थ्रू हम इस बात को कंसीडर करें कि नहीं भाई अगर यहाँ पे जेटेट लागू है तो जेटेट के साथ में सीटेट भी होना चाहिए कि सीटेट के आने की वजह से चीज़ें बदल जाएंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल पाया जिसके आधार पर ये कहा जाए कि सीटेट के साथ में जेटेट को रखा जाए, क्योंकि देखने में तो दोनों एक जैसी हैं। अगर एक का नाम राम रख दो, एक का नाम श्याम रख दो और हैं दोनों एक ही व्यक्ति जो एक ही काम करेंगे तो फिर वहाँ बात अलग है। अगर उन्होंने कहा कि यहाँ वैकेंसी अगर केवीएस एनवीएस की होती तो बात अलग थी, यहाँ वैकेंसी तो राज्य सरकार के अंडर में निकाले जाने वाली शिक्षक भर्ती है। तो उसके लिए अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी और वहाँ पे अगर वो अपनी टीईटी को बेनिफिशियल देते हैं तो इसमें केंद्र को कोई दिक्कत होगी। तो इसका जवाब भी सही तरीके से मीनाक्षी अरोड़ा मैम के पास नहीं था। आज की तारीख में जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, मीनाक्षी अरोड़ा मैम का जो कहने की जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट भरा नहीं था। सीटेट के मामले को लेकर, सीटेट की मान्यता खत्म करने को लेकर जो राज्य सरकार यानी कि जेटेट को लागू करने की मांग कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से जो पक्ष रखे थे उनका भी जवाब मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे सीटेट लागू किया गया है, सॉरी जेटेट जो लागू किया गया है वो इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि उसके थ्रू यहाँ पे उनके कल्चर, लैंग्वेज और वहाँ की कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जेटेट को वो आगे लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से पूछा गया कि क्या सीटेट के अंदर ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि सीटेट के अंदर भी हम लैंग्वेज ऐड ऑन कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है। सीटेट के अंदर कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सीटेट का जो फोकस होता है वो केंद्र के अंडर में होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर एक राज्य के बारे में तो नहीं पढ़ा सकती। दूसरी चीज़ ये भी है कि सीटेट लगातार आयोजित हो रहा है लेकिन जेटेट हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से जेटेट नहीं करवाया गया है तो सीटेट वाले कहाँ जाएंगे, सीटेट वालों को भी मौका दे दो। तो उन्होंने कहा कि उनके पास में बड़ी संख्या में जेटेट पास करने वाले जब अभ्यर्थी मौजूद हैं तो उनको यहाँ पे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है सीटेट वाले अभ्यर्थियों की, क्योंकि यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा था बार बार कि 8 साल हो गए और 8 साल से वहाँ टेट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल के तौर पर बिहार में आप देखो कई सालों से टेट नहीं हुआ, यूपी में तो चलो अभी 2 साल पहले नहीं हुआ है ना, लेकिन मान लो शिक्षक भर्ती निकाल दी जाए और शिक्षक भर्ती निकालने के बाद ये कह दिया जाए कि आप लोग आवेदन करो, तो वहाँ पे जो सरकार का कहने की अधिवक्ता था उनके माध्यम से कहा गया कि हमारे पास में शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं। वैकेंसी निकाली गई 26,000 पदों के लिए और हमारे पास 1.5 लाख छात्र मौजूद हैं। जब हमारे पास 1.5 लाख के आसपास मौजूद हैं तो नए अभ्यर्थियों को ऐड ऑन करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए वो सीटेट को नहीं जोड़ना चाहते। तो यहाँ पर अब मामला फंस गया है। अब ये सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए है तो दुखद, लेकिन जो सत्य है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि फाइनल क्या हुआ इस ऑर्डर में। तो 45 मिनट मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बहस की।
उनकी बहस निश्चित तौर पे आज अप टू द मार्क नहीं थी। मैंने अपने लाइव वीडियोस में आपको दिखाया था सीटेट का पक्ष काफ़ी कमज़ोर तरीके से कल भी रखा गया था और आज भी रखा गया है। ओवरऑल पूरी सुनवाई को देखा जाए तो एनसीटीई के जो क्लॉज हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि एनसीटीई में जहाँ पे भी ये लिखा है कि सीटेट होगा तो वहाँ पे राज्य का टीईटी भी तो लिखा होता है। आप कोई भी शिक्षक भर्ती उठा के देख लो, जहाँ सीटेट लिखा होगा वहाँ राज्य का टेट होगा। सिर्फ 2 भर्तियों को छोड़ करके, एक केवीएस और एक एनवीएस के बारे में, क्योंकि कोई भी स्टेट की जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें तो टीईटी होता ही है, केवीएस एनवीएस के लिए सीटेट है ही है। तो इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने ऐड ऑन किया। ठीक है, तो फाइनली इस मामले पर इतनी लंबी सुनवाई के बाद सरकार को फटकार लगाते हुए जो आपका ऑर्डर था उसको रिजर्व कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अब हम इस मामले पर आगे सुनवाई नहीं करेंगे, इस ऑर्डर को यहीं पर रिजर्व कर लेंगे। मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये 8वें नंबर का केस था 4194/2024। ये परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, यहाँ पे इनकी याचिकाएं हैं और ये है आपका मेन मुद्दा जो आप समझना चाहते हैं। ये मुद्दा क्या कहता है वो आप देखिए, वो लिखा हुआ है कि हमने इस मामले को सुन लिया है और सुनने के बाद में रिजर्व भी कर लिया है। तो मामले की आपकी पूरी सुनवाई हो गई है, सुनवाई ख़त्म हो गई है। सुनवाई ख़त्म होने के साथ में ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। जिसको जो भी सबमिशन दाखिल करना है वो यहाँ पर दाखिल कर सकता है, उसके लिए समय है। उसके लिए जो समय दिया गया है कोर्ट के माध्यम से वो आपको देखने के लिए मिलता है आज देर शाम तक का। सभी अधिवक्ता अपनी अपनी ओर से अपना अपना सबमिशन दाखिल करेंगे और इस मामले पर सभी का सबमिशन आ जाने के बाद कोर्ट इस मामले को लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये कभी भी आ सकता है, इसी महीने आ जाएगा या अगले महीने आ जाएगा। जो भी जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।